आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार। शांति के खातिर साझा अभियान कोकैप और न्यू यंग स्टार क्लब 12 रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज पर अपने बादल टीवी के मार्फत एगो कार्यक्रम संचालन कर जा रहा बारी। श्रोता मित्र, आज हमनी के कार्यक्रम में सहभागी भेल बड़न डॉक्टर गोपाल ठाकुर, जौन की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के केंद्रीय सदस्य भी बड़न। उनकरा के ई युवा जागरण कार्यक्रम में हम अपने के स्वागत कर जाता के धन्यवाद, प्रणाम। जैसे कि पीएचडी कैला के बाद में अपने क्वेश्चन अपने पीएचडी कर जब करल गए तो क्वेश्चन महसूस हो रहा होगा अपने के? एक प्रकार से अपना के हम गौरवान्वित महसूस कर रहा बड़ी। जैसे कि विश्वविद्यालय से औपचारिक शिक्षा के करीब करीब अंतिम सीढ़ी है। करीब करीब हम ऐसे कह लिया कि पीएचडी के बादो फिर उत्तर विद्या वारिधि भी होखले, ओकरा बाद फिर अपने के डीएससी भी होखले। अच्छा। बाकी ये उत्तर विद्या वारिधि डीएससी बहुत कम से कम लोग मतलब करलन, तो वही से पीएचडी के करीब करीब अंतिम मानल जाले। त्रिभुवन विश्वविद्यालय में हमरा जहां तक जानकारी बा कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय से अब तक पीएचडी से ऊपर वाला कोनो नेपाल में उपाधि जी के वो अभी नहीं करे। अच्छा। तो वो उपाधि हासिल कैला के बाद में हमरा सबसे पहले तो एगो गौरव की अनुभूति हो रहा बा। अच्छा। वो ये मामला में कि हम जौना समाज से बाड़ी, हम जौन भाषा बोले वाला बाड़ी, हम ये हिंदू वर्ण व्यवस्था के जौना जात से बाड़ी, जौन वर्ण से बाड़ी, वो जात वर्ण भाषा हरेक दृष्टिकोण से अभी के जो राज्य व्यवस्था बा, राज्य व्यवस्था से आज के दिन तक अवहेलना झेल रहा बड़े। एगो अपहेलित समुदाय से पीएचडी के डिग्री हमरा त्रिभुवन विश्वविद्यालय से मिलल। हालांकि हमरे गांव के एक आदमी जब हम आईए की परीक्षा देके आयल रही, उनका नाम कहना जरूरी नहीं थे। अच्छा। वो कहलन जे का ठाकुर जी अपने नेपाल में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से आईए बीए करे के सपना देखी जाड़ी। अच्छा। तो एक दिन भेटाए हमरा के हमरा अपना गांव के बाजार में, तो उनका के बड़ा प्रेम से प्रणाम कर लीजिए, भैया प्रणाम, त्रिभुवन विश्वविद्यालय से पीएचडी के उपाधि हमारा मिल गई, हासिल कर लेंगे। अच्छा। तो वो एगो संतोष के विषय भी बा। लेकिन ओकरा साथ साथ एगो जिम्मेवारी भी आयल अपना मतलब माफ कर। अच्छा। कि वो पीएचडी से हमारा विद्या वारिधि से हमारा समाज के, हमारा राष्ट्र के, हमारा देश के का अब देखा जा सके। ये संदर्भ में ये एगो उससे कैसे फायदा हुई, वो एगो जिम्मेवारी भी हम महसूस कर। अच्छा, अब बताओ जो पीएचडी करे के जो एक जने लड़का रहे जे विश्वविद्यालय से तू मतलब कि सपना देखी था, अब बताओ मतलब कि जो ने वो होगा ना प्रेरणा के रूप में अपने के कहाँ से मन में आयल जे एकदम हमरा पीएचडी करे के बाद प्रेरणा के अगर यदि बात कहल जाए तो प्रेरणा के रूप में किन करा के मान दे हमरा शुरू में पीएचडी तक ले पहुंचा में हमरा अपने भी मन में न रहे। अच्छा। ऐसे कि जौना परिवार से, जौना घर से, जौन हमारा आर्थिक हालत रहे। अच्छा। तो एसएलसी रहे इतनी घड़ी हो गई बस CSEEC। तो एसएलसी परीक्षा पास कैला के बाद में अच्छा। 2 बेर हम प्रयास कैली कि हमारा मतलब आईए की पढ़ाई होके, लेकिन दोनों बेर हमारा असफलता हाथ लगा। अच्छा। ओकरा बाद में हम नौकरी में चल गए, मास्टरी करे लगे। अच्छा। तो जे कहले रहस जे का ठाकुर जी अपने यहाँ से मतलब आइए बीए करेंगे सही कह के,
तो उनकरो के हम बहुत मतलब अनुनय विनय करे रहे कि अपने कम से कम प्राइवेट वाला जो कोर्स स्टडी बा जो पाठ्यक्रम बा पाठ्यक्रम हमरा के दिल जाए तनका हमसे कोशिश करम तो पाठ्यक्रम भी हमरा न मिल गया है। अच्छा ये में हम ज्यादा समय लेवे के नहीं चाहे तो एसएलसी करा के बाद में हमरा आईए करना ही बुझाए जे वो सगरमाथा पर चढ़ना ही बा। अच्छा आईए कर लेली तो फिर बीए करे खातिर भी उहे चीज बुझाए जे फिर अब एगो सगरमाथा हमरा गाड़ी खड़ा बा सगरमाथा के चढ़ाई बा। बीए कर लेला के बाद फिर हम बीएड कैली बीएड तो हम सस्ते में कर लेली लेकिन ओकरा बाद में फिर एमए करे में उतने समस्या रहा। एमए करला के बाद में पहले बेर हम एमए कैली अंग्रेजी में ओकरा बाद तो हमारे को गुरुजी भेटल प्राध्यापक डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद यादव तो हमार मन रहे अंग्रेजी में एमएड करे। अच्छा तो उनकरा से भेंट भेल तो कहलन जे का ठाकुर जी अपने एमएड ना करू अपने आओ ये भाषा विज्ञान में एमए कर। अच्छा अंग्रेजी में एमएड ना करू भाषा विज्ञान में अपने एमए कर। तो उनकरे प्रेरणा से हम चल गई एमए। अच्छा एमए करे के क्रम में पहलका वर्ष में माने फर्स्ट ईयर में तो समूचा विषय अनिवार्य रहे। अच्छा और आ गई जब सेकेंड ईयर में पहुंच ली तो सेकेंड ईयर में अपने के 2 गो पेपर जो रहे 9वां पेपर के आधा रहे अपने के टर्म पेपर कहल जाते होती घड़ी तो टर्म पेपर के रूप में 50 नंबर के कोनो माने परियोजना के काम करे के रहे एगो 100 नंबर के 100 अंक के पूरा मतलब अपने के शोध पत्र लिखे के रहे। तो वो समय तकले पहुंचते पहुंचते हमरा याद पड़ल जो भोजपुरी के प्रति काहे हम आकर्षित भेल तो ई संगीत से भी हम जुड़ल आदमी बड़ी नाटक खेले के भी हमार चाहना रहे आ पढ़ाइयों के लिए आईए बीए एमए अंग्रेजी साहित्य में। अच्छा तो अंग्रेजी साहित्य पढ़े के क्रम में अपना गांव में जब नाटक उटक होते तो वो लोग हिंदी में नाटक करे वो लोग ले आवे घोड़ा साहन से तो हिंदी में नाटक जो लोग है तो कहीं ना कहीं हम हमरा मन में बुझाए जे हमरा माटी से जुड़ल चीज नहीं खेलो कोई कर। अच्छा ओकरा बाद हिंदी में गाना वाना भी लोग गावे तो नाच उसमें देखी जो भोज में के पूरी सुनाओ ना एगो तो भोजपुरी सुनावे लागे चाहे वो एक्टर सुनावे चाहे लौंडा सुनावे तो सब लोग एकदम पूरा जाग जाए। वो से हम संकल्प कैली कि अपना जगह के विषय वस्तु रख के नाटक भी खेला जाएगी चाहिए अपने जगह के विषय वस्तु रख के गाना वाना भी लिखल जाएगी चाहिए। तो गाना भी लिख ली गाना भी गौली वो में जब से एक बार अपने बता दोगे चाहिए कि नेपाल के मधेश में हमरा से पहले के वो नया संगीत में कोनो भोजपुरी गाना निकलक चाहे मैथिली गाना निकलक तो हमरा मालूम नहीं है। वो समय तक ले का रहे जे लोग कोनो पहले चलती के गीत पर लोग गीत लिखे जौना के लगनी है चाहे मतलब जोरती गीत लोग कहे तो हम वो से थोड़ा सा प्रयास कर लेते। ये सब चीज हमारा दिमाग में रहे तो हम अपना गुरु जी से सलाह के लिए एमए के समय में शोध पत्र लिखे खातिर टर्म पेपर मतलब बनावे खातिर तो टर्म पेपर में 5 गो भोजपुरी के कथा के नेपाली अनुवाद सहित एगो किताब दिया वो हमारा टर्म पेपर और उद्देश्य का रहे जे भोजपुरिया लोग जे मतलब साक्षरता अभियान में
साक्षरता प्राप्त कर ल, सही वही करे के, चिट्ठी पत्र मतलब पढ़े के, लूर सीख ले, किताब पढ़े के लूर सीख ले, वो लोग भुलाए ना कह के तो उत्तर साक्षरता अभियान पुस्तिका के रूप में वो आयल हमर। और ओकरा बाद बसे जो 100 नंबर के पूरा मतलब जो शोध पत्र रहे तो गुरु जी से सलाह के लिए हम भोजपुरी में लिखा, तो उनका सलाह भेल कि समाज भाषा विज्ञान में लिखी। तो समाज भाषा विज्ञान में जो है कि अंग्रेजी में सोशियो लिंग्विस्टिक्स कहल जाए, तो सोशियो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ भोजपुरी, भोजपुरी के समाज भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण, तो ई हमर रहल अपने के शोध पत्र एमए के। तो एमए पूरा कैला के बाद में जी अपने कुछ कहे। हाँ, हम ई कहे के चाहते रही। अच्छा, ई जो ई आवश्यकता जो महसूस भेल अपने के जे हमरा माटी के खुशबू नहीं थे ना, जे हमरा माटी के खुशबू हमारा स्थानीय भाषा हमार मातृभाषा में कुछ होको, कुछ लिखल जाओ, कुछ पढ़ल जाओ, वो कब कब के बात कहल जाता अपने? वो अपने के हम कौन साल लगभग 31-32 साल के बाद 2031-32 जी 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 जी। अच्छा, ये बताओ जाओ 2031-32 साल के बाद कह रहा बानी, जबकि हमरा देखे भर में, हमरा बुझे भर में अभी भी हमने के जो अपन मातृभाषा बा तो एगो घर परिवार तक ही सीमित बा। एकरा बाद में केहू के मतलब घर परिवार सीमित बा, एकरा बाद में केहू के बुलावे के होई गाँव घर में तो वहां तक सीमित बा। कहीं सभा सम्मेलन कुछ करे के होई तो हमनी दोसर भाषा के मतलब कि जैसे कि हिंदी हो गए, नेपाली हो गए ना, लेकिन अभी भी तो अभी जैसे 2030 साल में अपने जो आवश्यकता मौजूद महसूस करें, अभी भी हमनी के यहाँ के लोग इस चीज की आवश्यकता साफी न महसूस कर रहा बा ना। अभी भी नाटक में अपने की हिंदी में ही बोलल जाले, एगो माइक धरा देवल जाले के हिंदी में बोली, नेपाली में बोली, लेकिन जबकि भोजपुरी अपन भाषा मातृभाषा में बोले के, कहे के, सुने के, एगो गीत, एगो कविता लिखे के मतलब कि लोग में चेतने नहीं है। तो इतना दिन के बाद में भी लोग में मतलब कि इस चीज की आवश्यकता काहे ना महसूस हो रहा बा? अपने जौन कह रहल बड़ी वो सांच कह रहल बड़ी, लेकिन आंशिक रूप में सांच बा। अच्छा, पूरा सांच नहीं थे। अच्छा, हाँ, ऐसे कि जौना समय में गजेंद्र बाबू नेपाल सद्भावना पार्टी बनौल, वो समय में उनका नाम रहे तराई की भाषा हिंदी है। अच्छा, बाकी आज स्थापित हो गया बा कि मधेश के संपर्क भाषा हिंदी है, मधेश के भाषा हिंदी ना लगी। अच्छा, संपर्क भाषा हिंदी, संपर्क भाषा हिंदी है, लेकिन मधेश के भाषा हिंदी ना, मधेश के भाषा में वो अपने के अवधि हो जाई, पश्चिम में, बीच में भोजपुरी हो जाई, ओकरा बाद पूर्व में मैथिली हो जाई, आ ये बीच में और भी भाषा सब बा, थारू भाषा, अपने नेपाल में अनेक भाषा बा। हाँ, तो अपने 2072 साल के मधेश आंदोलन में अपने याद कर दे कितना हिंदी के प्रयोग भेल बा। चारों तरफ हमनी के मतलब भोजपुरी गीत गौली, भोजपुरी में भाषण कैली। आजो भी कम से कम चाहे वो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बात होके, चाहे नेपाली कांग्रेस की बात होके, चाहे यहाँ तक ले कि अब तक खैर मधेशवाद न रहे कह के ओती बड़ी कहत रही, लेकिन मधेशवादी कहे वाला लोग जे आज के अवस्था में जसपा जनता समाजवादी पार्टी, तो ओहू से जुटल जे नेताजी लोग बड़ा भी, ओहू लोग के हिंदी से बेसी भोजपुरी में संबोधन कर हम मतलब देखले बारी। एकरा साथ कथी बा कि अभी के जो संविधान बा, वो संविधान इ नगर पालिका के पहले अधिकार बा कि वो वहाँ के स्थानीय मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई करवा सकले। तो इतना सब कुछ हो गए, अपने कही डाली कुछो नहीं खेल तो संपूर्ण नहीं खेल, संपूर्ण तो कहियो होबे न करे। गोपाल ठाकुर का लगे जब हम अंग्रेजी में मास्टर डिग्री पहले कहिए ले ली, तो लिंग्विस्टिक्स में भी हम कोनो दूसरे विषय पर थीसिस लिखते तैयो तो हुई, लेकिन हम काहे महसूस कर ली भोजपुरी में लिखल जाएगा चाहे। तो ए लेखा से एकर बात आगाड़ी बढ़ रहा बा। अभी अपने से हम बतिया रहा बड़ी भोजपुरी में, यो कहीं ना कहीं मतलब आंदोलन के देन बा। अभी कुछ दिन पहले
नेपाल में पहिलका बेर करीब करीब अपने के 52 गो अध्याय चलल ह चोचा के खोता नाटक जौन की पहिलका बेर केनहू से कॉपी कर ना ह वो अपने के भोजपुरी में ही समूचा कुछ ओकर उद्गम से लेके अंत तक ले डिलीवरी तक ले भोजपुरी में भय अपने कही तारी जो बोलू नइखे काम होई था, लेकिन अपने के बाद भी आंशिक रूप में सच बा जे तनका अपना के थोड़ा सा हो गया था काहे हिंदी काहे कही तारी हम बोले ले भोजपुरी आलो कहे जे दाई कोई के बोल हो तो हमरा कहे के पहले हो बउआ हमरा से दिन का हमरे भाषा बोल लो। अच्छा एगो बात बताओ, अपने कहल गेल एगो बड़ा बढ़िया बात उठाओल गेल जे जैसे हरेक पालिका नगर पालिका में ई वो नियम आ गए बा कि अपन मातृभाषा में शिक्षा देवे के, तो लगभग स्थानीय चुनाव भेला न स्थानीय सरकार बनला लगभग अब अपने के 3.5 वर्ष बीत चुकल, 3.5 वर्ष से 4 वर्ष मतलब ये हो गए, लेकिन अपने कहाँ देख रहा जी अपन मातृभाषा में मैंने पढ़ाई हो रहा बा, अपने कहाँ अभी देख रहे संविधान और जौन कानून हनो तो संविधान आ कानून में अपने के हक खाली लिखाई अच्छा लिखले दस्तावेज है। अच्छा और हक के रउआ अपन उपयोग करू आ चाहे न करू। आ राज्य के जौन केंद्रीय राज्य के जौन चरित्र बा संघीय सरकार जौन बा ओकर चरित्र बा जो दोसर कोनो भाषा में कुछ ना होके। हालांकि दुख के साथ हमरा कहे पड़े था कि हमहू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय सदस्य बाड़ी, लेकिन सत्ता के जौन चरित्र बा उस सत्ता के चरित्र ई ह जे उना चाहिए दूसरा भाषा में कुछ होके जो बाकी संविधान में जौन लिखा गेल वो अधिकार अगर अपने प्रयोग न करे तारी तो वो हमने के सम्माननीय प्रधानमंत्री पार्टी के श्रद्धेय अध्यक्ष कॉमरेड केपी ओली की गलती नहीं की, वो राउर गलती बा। राउर रउआ अवसर देत बाड़ी जे बिहान के दिन में फिर संविधान संशोधन करके केनहू ना कोई केहू कुछो कहलक चल पहिल के ठीक रहे तो पछाड़ी भरे लौटावे के अपनाहू करे बड़ी ओमे मेयर साहब लोग कर रहा बा, सबसे बेसी मुख्यमंत्री लोग कर रहा। मुख्यमंत्री के तो बहुत ज्यादा अधिकार बा भाषा के संदर्भ में, ओकरा केकरो से पूछे के नहीं, जबकि प्रदेश के सरकार के इतना अधिकार बा कि वो अपना प्रदेश के एक वा चाहे एक से बेसी के मतलब कि 2 गो 4 गो 5 गो कई गो होई नेपाली के अलावा आवरी भाषा के भी वो अपन सरकारी कामकाज के भाषा घोषित कर सकले। अब नइखे करे तो हमरा का आश्चर्य बा। जय मधेश जय मधेश जय मधेश आ कुर्सी मिल गए, जगह मिल गए, सरकारों बन गए, तो 3 वर्ष के बाद में जय मधेश कहाँ चले कोनो था नहीं थे। आ वो दुख के बाद वजह भोजपुरी बड़ा नामी के मुख्यमंत्री 2 नंबर प्रदेश के मुख्यमंत्री भोजपुरी बड़ा उतरे ना हमारे क्लास साथी बड़ा बी उनका जोरे पड़ ले कभी कभी टेलीफोन पर हम कहिले तो जब काम तो हाँ भाई तू कहो तो होई लेकिन आज तक कुछ होई तो नहीं खे तो ये में अब दूसरा के दोस्त नहीं जरूरी नहीं चल। अच्छा ये जैसे 2 बात अपने न कहल एगो तो एगो कही तरी जे केंद्र सरकार उन चाहिए जे दूसरा भाषा में पढ़ाई हो आ फिर दोष लगा रहा स्थानीय सरकार के मुख्यमंत्री के दोष लगा रहा ये हमरा बात का कंफ्यूजन कर रहा बा। केंद्रीय सत्ता तो बिल्कुल ना चाहेला, बहुत बड़ा संघर्ष के बाद में आई बनाए में हमूर है। हमारे नेतृत्व में एगो उप समिति रहे जो उनकी उप समिति निर्णय कल भाषा आयोग बनो और भाषा नीति बनो। हालांकि जितना हमने का निर्णय कर रही उतना नहीं थे, उनमें से भी कुछ काट छपट के बाद हमने के नीचा तक ले भी खोले के रहे और केंद्र में भी खोले के रहे। तो केंद्र में संविधान में खुलल नहीं थे, नीचा भी उतना खुलल नहीं थे, लेकिन प्रदेश के संदर्भ में बिल्कुल खुलल बा। तो केंद्र के भी करे के चाहिए, लेकिन केंद्र में जो बंद कर लगो रास्ता बंद कर लगो से हमरा कहे के जगह बा जे केंद्रीय सत्ता नहीं के चाहे जो दूसरा भाषा के प्रयोग हो वहां जगह बा। अब प्रदेश के सरकार के बिल्कुल अधिकार बा संविधान के धारा 7 अपने पलटा के देखो, और संविधान के धारा 7 में बिल्कुल अपने के
प्रदेश सरकार के अधिकार बा और वो नहीं खे करे तब कौन कहे जाए। अब तक हमनी के उ राजनीतिक विषय वस्तु से तक नहीं होगा। जैसे अपने भोजपुरी भाषा के व्याकरण में पीएचडी करके अपने के जन समुदाय के क्वेश्चन तत्काल आ दीर्घकालीन माने फायदा होएला अपने महसूस कर रहा है। सबसे पहले का चीज तो मानसिक रूप में जितना लोग सुन रहा बा भोजपुरिया लोग, जो गोपाल ठाकुर नाम के एगो आदमी भोजपुरी में पीएचडी कैलन, तो पहले वो लोग मानसिक रूप में सब लोग के उत्साह ऐसे उत्साह बा कि भोजपुरी व्याकरण पर पीएचडी करे वाला पूरे संसार में 4 है। संसार भर में, हाँ संसार भर। अब भोजपुरी व्याकरण के दूसरा भाषा के व्याकरण से तुलना करके करे वाला भी 3-4 आदमी लोग। अब बिना पीएचडी कैले भोजपुरी के व्याकरण लिखे वाला कम से कम 1-2 लोग। कोनो भी विश्वविद्यालय से भोजपुरी में डॉक्टर के उपाधि पावे वाला 8-9 आदमी से बेसी नहीं है। और 8-9 आदमी में पूरा के पूरा व्याकरण लिख के पावे वाला 4 आदमी। सबसे पहले का श्रद्धेय डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, जो अभी दुनिया में नहीं है। ओकरा बाद में शालिग्राम शुक्ला, जो भारतीय नागरिक के रूप में अमेरिका के जॉर्ज टाउन माने विश्वविद्यालय में उतही से वहां का माने पीएचडी कैलन, अवधि पढ़ाता, अवधि के नागरिक हो अमेरिका में अवधि पढ़ा रहा ना अमेरिका में भाषा विज्ञान पढ़ा रहा, लेकिन उनका पीएचडी के विषय भोजपुरी व्याकरण ही है। अच्छा। ओकरा बाद वैसे प्रदीप कुमार दास, वो भारत के कोनो विश्वविद्यालय में, बड़ा भागलपुर के भारत के कोनो विश्वविद्यालय में वो मतलब प्राध्यापक। अच्छा, ये बात चौथा आदमी हम नेपाल में। चौथा आदमी अपने बारी पूरा कॉलेज ऑल नेपाल में अपने जी। तो अपने के समुदाय के गांव के अपने के अगर कहल जाए तो मतलब कि अभी हाल में आने वाला दिन में कथी फायदा हो सकेगा अपने के पीएचडी? सबसे पहले भाषा के मान्यता खातिर राज्य के प्रश्न हो सकले जे भोजपुरी में भोजपुरी के काहे ला दिल जाओ मान्यता? इनमें व्याकरण नहीं है, इनमें डिक्शनरी नहीं है, इनमें साहित्य नहीं है। तब भोजपुरी में साहित्य तो बहुत लिखा चुकल बा, 1 से 1 लोग बा साहित्य लिखे, लेकिन शब्द कोश पर काम ना भेल रहे। तो शब्द कोश पर वो शब्द कोश के संपादक मंडल के संयोजक हम ही रही। 2074 में हमर सहयोगी लोग रहलन, संपादक लोग गोपाल अश्क जी, दिनेश गुप्ता जी, हमने के 3 आदमी के संपादक मंडल काम कर दिलक बहुत पहले, लेकिन नेपाली के झगड़ा से हमने के भोजपुरी के भी थोड़ा सा माने विलम्ब है। ओकर कारण ही रहे जे हमने के जो व्याकरण बा भोजपुरी नेपाली अंग्रेजी शब्दकोश जौन बा, हमने के जो शब्दकोश बा ओकर नाम है प्रज्ञा भोजपुरी नेपाली अंग्रेजी शब्दकोश। वो अपने के 1040 पाना के 24,000 से अधिक प्रविष्टि, जकरा के अंग्रेजी में एंट्री कर उतना प्रविष्टि के वो काम आज भोजपुरी में व्याकरण अपने के शब्दकोश मौजूद बा। त्रिभुवन विश्वविद्यालय से मान्यता मिलल, अब व्याकरण उपलब्ध बा। ओकरा साथ साथ का बा कि गुरुजी लोग के अगर कहल जाए जे भोजपुरी पढ़ावा तो भोजपुरी के व्याकरण में देखे, शब्दकोश देखे, तो ओहू लोग के वो चीज उपलब्ध हो सकता। तो हमर जौन अंग्रेजी में जौन हमर मतलब बा हमर शोध पत्र ग्रामर ऑफ भोजपुरी, ओकरा के भी अंतरराष्ट्रीय प्रकाशक लोग बा। वो अंतरराष्ट्रीय प्रकाशक लोग में से केहू प्रकाशक लोग से हम संपर्क कर रहा बड़ी, और जब से अंतिम संपादन के काम भी लगभग पूरा हो जा रहा बा।
तो वो लोग से अंग्रेजी में छपावे के बाद कि संसार भर के लोग के पता चले कि नेपाल में भोजपुरी कैसन बा के लेखा बोले। आपने कहली एगो जैसे ओकर बाद में ओकर फिर भोजपुरी में वही चीज के निकाले के बात बा। ओकरा खातिर प्रज्ञा प्रतिष्ठान होखे, चाहे कोनो दोसर प्रकाशन होखे, चाहे अपने जिला के कोनो नगर पालिका होखे, कोनो गांव पालिका होखे, ओकरा खातिर भी प्रकाशक खोजे के प्रयत्न हम कर रहल बड़ी कि भोजपुरियों में छपा जाए। तो ई हो गेला के बाद कथी बजे उ जौन व्याकरण के जौन कमी महसूस हो रहल बा वो पूरा हुई। हालांकि हमरा से पहले भी गोपाल अस का विश्वम्भर शर्मा जी एगो छोट किताब लियाल बड़न भोजपुरी के व्याकरण के, हाँ, लेकिन उतना से न पूरी। एगो अच्छा संदर्भ सामग्री के रूप में हम जौन पीएचडी जौन हम कैली है ओकरा के हम एगो किताब के रूप में लोग के बीच में देवे के हम चाहते हैं। अब ई व्याकरण के बात जो कहल गेला, ग्रामर के बात कहला भोजपुरी के, ई लोग आवश्यकता महसूस करे रहे जे मतलब कि हो जाए तो अध्ययन अध्यापन करावे में ठीक रही, कह के अपने के इस संदर्भ में कुछ आइडिया जानकारी बा, मतलब कि है ना जे वो व्याकरण के किताब ना ग्रामर हो जाए तबे जाके स्कूल में हम पढ़ाए अपना अथी में, कह के ये लेखा से आवश्यकता महसूस लोग करे बा कि नहीं बा। अब इस संदर्भ में सबसे पहले हम जब बच्चा क्लास में पढ़ित रही, पहला दूसरा तीसरा में, तो देख लीजिए स्कूल के एगो कुटली के कहल जाए कार्यालय, वही कार्यालय में एगो छोट सा के अलमारी में कुछ किताब उताब रखल है, ओकरा कहल जाए पुस्तकालय। तो अपना गुरुजी लोग के हम देखली कि जौन शब्द में वो लोग के भी समस्या पड़े, चाहे हमने के भी कुछ पूछ दी तो वो ले आके पलटा पलटा के बताओ से हई बा। तो वही लेखा कोनो स्कूल, कोनो नगर पालिका, गांव पालिका में कोनो शुरू अगर करेगा तो ओकरा के संदर्भ सामग्री के रूप में देवे के पड़ल न। एकर महसूस करावे के काम भी हमनी के काम बा। आम लोग में कथी बा कि बहुत लोग जीतल बा कह के जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाए, इंग्लिश मीडियम में है, तो एहू संदर्भ में हमारी कहना बा जे अंग्रेजी आज की आवश्यकता बा, वैश्विक आवश्यकता बा। ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण के युग में अंग्रेजी संसार के पहिल का अंतरराष्ट्रीय भाषा। बाकी सवाल का बा जे एक साधे तो सब सधे, आ सब साधे सब जाए। तो पहले एगो भ्रम रहे जे अंग्रेजी से शुरू कर, नेपाली से शुरू कर, लेकिन अपने के 1999 में आके यूनेस्को ये भ्रम से मुक्त है। काहे कि केनहू जहां मातृभाषा में साक्षरता अभियान रहे तहां पूरा भेल सफल भेल, आ जहां मातृभाषा में न रहे तहां असफल। ओकरा बाद में तब सन 2000 के बाद 2015 तक ले EFA प्रोग्राम है, एजुकेशन फॉर ऑल, सबका खातिर शिक्षा। आ ओकर माध्यम कहला कि सबका खातिर शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से, बुझली। तो अब कथी बा कि पहले कहल जाए डायरेक्ट मेथड, ड्रिल मेथड, मोनोलिंगुअल क्लास, माने एक भाषी क्लास, दोसर भाषा ना बोले के बाद खबरदार दोसर भाषा बोलबे तो क्लास से निकाल दें। लेकिन वो जो फॉर्मूला बा तो अभी मतलब फेल हो। अब अंग्रेजियो निमन अगर अपने पढ़े के चाहे ताड़ी तो अपने के जो मातृभाषा बा तहां से शुरू करम तो अंग्रेजियो निमन हो। एकदम। और पहिलका उदाहरण हम बड़ी रेडियो नेपाल में हम अंग्रेजी में समाचार बोल के आगे वाला दोसर का मधेसी है। पहिलका मधेसी पढ़न हमनिए के गुरु कहला से हुई डॉक्टर रामावतार यादव, और उनका बहुत दिन के बाद हम गए तो रेडियो नेपाल में
एक से एक कन्वेंट में पढ़ के लोग आयल रहे। आ हमने के 2 गोड़ा रहे सरकारी स्कूल में पढ़ा। अच्छा अच्छा। आ संयोग से उहे 2 गो सरकारी स्कूल में पढ़ला हुआ कि माने प्राथमिक कार्य अंतिम ओकर दौड़ जो रहे लोकसभा पास करे के कंपटीशन पास करे, वो कंपटीशन हमनिए पास के जी। तो ओकर कारण कथी रहे कि नेपाली या अंग्रेजी दोनों में हमनी के संपादन करे के रहे, आ अंग्रेजी में फिर अंग्रेजी से अंग्रेजी में संपादन करे के रहे। तो वो जगह पर आते आते वो लोग के वो संपादन क्षमता न पुगल जी। तो ये चीज हम बता देवे कि सब लोग के चाहिए बड़े कि मातृभाषा के माध्यम से जी पढ़ के अपने कौनो भाषा पढ़े जाए कोई तू अपने खातिर जितना आसान होई, उहे भाषा शुरू से पढ़म तो उतना आसान न हो। अच्छा सर, अब पीएचडी करे में भोजपुरी के व्याकरण पढ़े के क्रम में तेका शॉर्टकट में अपने नया कथी कथी हासिल करे बड़े? सबसे पहले भोजपुरी व्याकरण ऐसे पहले लिखाइत रहे, लिखायल तो शुरू भेल अपने के अंग्रेजी पैटर्न पर, जी जी, अंग्रेजी ढांचा पर। और शुरू के गला तो क्रिश्चियन धर्म के प्रचार करे वाला जे लोग भारत में आए वो लोग के महसूस भेल जे हमने के अगर भोजपुरियों में अगर भोजपुरी के व्याकरण अगर हमने के लगे रही तब हमने के यहाँ के लोग के समझ सके। तो वो लोग कंपैरेटिव ग्रामर, तुलनात्मक व्याकरण लोग माने बनौले। 1-2 आदमी के नाम पर केलौर, हॉर्ले, ये दोनों आदमी लोग मतलब पादरी लोग रहे। ओकरा बाद में कानूनी हिसाब से भोजपुरिया लोग कथी कहेगा अदालत में वो चीज अंग्रेजी ऑफिसर लोग के जानना जरूरी रहे। तो प्योर अंग्रेजी पैटर्न पर भोजपुरी के व्याकरण बनौलन गृहस्थ। ओकरा बाद में 1915 में शिवदास ओझा जी उस संस्कृत व्याकरण के ढांचा पर बहुत पतला भोजपुरी भाषा के ठेठ व्याकरण कह के बोले। ओकरा बाद उदय नारायण तिवारी जी औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय से, प्रयाग विश्वविद्यालय से वो मतलब के विषय में डी.लिट करे। तो उनका रहे तो बंगाली ढांचा पर रहे, जैसे कि उनकर गुरु रहन सुनीति कुमार चाटुरिया, प्राध्यापक सुनीति कुमार चाटुरिया। ओकरा बाद बसे ई जो कहली है शालिग्राम शुक्ला जी, वो शालिग्राम शुक्ला जी व्याकरण लिखल चॉम्स्की के पैटर्न पर। तो चॉम्स्की के पैटर्न जो रहे तो संरचनावाद पर आधारित। ओकरा बाद बसे एक आदमी त्रिपाठी जी लिखल, आचार्य रामदेव त्रिपाठी, वो संस्कृत के पैटर्न पर लिखल, बहुत सुंदर व्याकरण। तो भोजपुरी के आधार पर भोजपुरी भाषा काहे उमावे बा, आ भोजपुरी भाषा बने में कहा कथी बा। तो ई आ दोसर की अभी तक ले जो पुरानका ढांचा के हम जो काम के लिए उससे पहले का ढांचा में व्याकरण के अंतिम सीढ़ी वाक्य रहा, लेकिन हम जो व्याकरण के लिए तो ना व्याकरण में अंतिम सीढ़ी वाक्य नहीं थे। अंतिम सीढ़ी भाष्य बा। भाष्य के मतलब कि अपने कोनो विषय पर बतिया रहल बाड़ी, वो के नहीं बतिया रहल बाड़ी। तो ई तो पैटर्न की बात हो गई, लेकिन हमारा व्याकरण में कथी कथी मिलल तो 2-4 गो बात मात्र अपने क्या बताओ की चाहिए। सबसे पहले भोजपुरी भाषा के वर्ण पर काम ना भी रहे। जैसे सपर मस्ते संग और घ अपने कह गए, लेकिन उच्चारण अपने कभी संग संघ उच्चारण भोजपुरिया जबान से ना हो। भोजपुरिया जबान जब भी कही तो संग, लिखम कान अब पढ़म कान। तो ऐसा 6 गो वर्ण मिलल जौना के सही प्रयोग से पहले न होइत रहे, वो चीज मिलल। न के जोरे जोरे घ, ओकरा बाद बसे र के साथे ढ, न के साथे न, म के साथे म, र के साथे ध, ल के साथे ल। हम ज्यादा ना जाने।
में। जी जी जी। ओकरा बाद बसे दोसर एगो बहुत विचित्र बात मिलल भोजपुरी में कि अंग्रेजी में एगो होखल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के कारण से एक गो स्पेलिंग रही, एक गो शब्द रही, लेकिन ओकर 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 अलग अलग अर्थ। PRESENT प्रेजेंट। प्रेजेंट प पर अपने के बल पड़ रहा बा, तो प्रेजेंट के अर्थ हुई कि या उपस्थित बा आदमी या उपहार। नाउन भेल, एडजेक्टिव भेल, नाम भेल, विशेषण भेल। लेकिन प्रेजेंट जैसे कही तो जॉ पर जब जोड़ दिला के बाद में तो कौन चीज प्रस्तुत कर रहा है। आई प्रेजेंटेड माय थीसिस, हम अपन शोध पत्र प्रस्तुत कैली। आई एम प्रेजेंट, हम उपस्थित बानी। तो वो चीज भोजपुरी में देखा गया। जैसे बिना उदाहरण के काम नहीं चली। जैसे एक उदाहरण दें, बउआ। छोट लड़का के हमने कहे अपना से छोट सबके बउआ। तो बउआ ब पर स्ट्रेस दे के अपने बोले पड़ी, तो ओकर अर्थ है जे केहू छोट बच्चा, चाहे अपना से छोट कोनो के हो, पुरुष के बोलते। आ बउआ बउआ आप पर जब चल गए, आप पर जब अपने जोड़ दे डाली, तो ओकर अर्थ तो हो गया कि घूमत रहा के एकदम। तो ये चीज पर अभी ध्यान न गेल रहे, जो कि हमरा व्याकरण में एहू चीज पर हम ध्यान दे। वही तरह से हिंदी के बनावे में भी भोजपुरी के कहाँ योगदान है। तो हिंदी में जब बतियाना कुछ भोजपुरी से गेल, बात से बतिया, बात से बतिया, लात से लतिया, हाथ से हथिया। तो हथियाना, बतियाना, लतियाना, घर में चियाना। तो ई भोजपुरी के भी योगदान रहा बा हिंदी में। हिंदी ओकरा के 50। तो ऐसा कुछ चीज सब हमरा व्याकरण में मिलल। नया जी जी जी। नया नहीं थे, ये खोज मात्रे नया रहे तो पहले ही। अब तक अपने हमने विषय अंतर एगो चीज के बातचीत कर जाओ। जैसे वो अपने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय सदस्य भी बनी, ये हिसाब से तेरा विषय अंतर बात कर जाओ। जैसे हमने के गांव समाज में बहुत सा ऐसा सामाजिक विकृति सब ना, लेकिन अपने के कौन ऐसा मतलब कि प्रमुख ऐसा कुछ विकृति सब जेकरा वजह से हमने के समुदाय समाज एकदम पछाड़ी पड़ल ऐसा अपने के महसूस होता है। अभी ऐसा सवाल अपने कैली है जी जी, जे तत्काल तो लाग रहा बा कि लैंगिक विषमता सबसे पहले का मतलब विकृति बा। महिला पुरुष में जो भेदभाव, महिला पुरुष के बीच में जो भेदभाव बा, जी जी जी, वो पहले का विकृति बा। जी जी। जैसे अपने पहले जलम हो गेला के बाद में नून चटा के मुआवल जाइत रहे, मतलब लड़की सबके। तो अब जन्म हो देवे के नहीं थे। वीडियो एक्सरे आयल, कथी कर रहा है वीडियो एक्सरे आयल अपने के बीमारी देखे के, जे पेट के भीतर कौन मतलब तंतु खराब बा। लेकिन ओकर प्रयोग हो रहा बा, देखा तो ले ओकर मतलब दुरुपयोग हो रहा बा, या देखा तो रहे बेटा की बेटी। कई अपने के लैंगिक विषमता, लैंगिक हिंसा सबसे बड़का बीमारी बा हमनी के भोजपुरिया समाज के। हे भगवान बेटा दिया आ बेटी का दिया, लेकिन आश्चर्य बा कि मतरिये पहले जाई आ पतोहिया के ससुरे सबसे पहले खोप से निकाह खाली बेटिए हुई करे, दोसर शादी कर। और मालूम नहीं थे जे बेटवा के कारण से खाली बेटी हो रहा। एक्स क्रोमोजम, वाई क्रोमोजम अपने पढ़ले बानी हैं। तो एक्स क्रोमोजम पुरुष के, एक्स क्रोमोजम अगर स्त्री के एक जगह हुई तो बेटी हुई,
आ वाई क्रोमोजम पुरुष के आ एक्स क्रोमोजम स्त्री महिला के अगर एक जगह हुई तो बेटा हुई। तो पुरुष के लगे वो 2 किस्म के क्रोमोजम बा, बेटियों जन्मावे वाला बेटो जन्मावे वाला। आ महिला के लगे एके वो क्रोमोजम बाटे, एक्स क्रोमोजम बा, जौना के ओकर मेल एकदम बहुत बढ़िया बात। अगर एक्स क्रोमोजम से मेल हुई तो बेटी हुई, वाई क्रोमोजम से मेल हुई तो बेटा हुई। तो एक्स वाई दोनों क्रोमोजोम जन्मावे के मतलब बेटा या बेटी बनावे के क्षमता औरत में नहीं, मर्द में बा। मर्द में बा, आ ओकरो अख्तियार में नहीं है, आ ओकरो अख्तियार में नहीं। लेकिन ये चीज के न बुझ के शादी पर शादी कराओ दे लो। दूसर बात, बेटी जन्म गेल तो बेटी जन्म गेल तो कै क्लास पढ़ाई था? 10 क्लास, चल चलेगा शादी कर। हमारा लगे वो केस आए पटड़वा के 3 लाख देके शादी करेगा, बेटा मिल गया, दामाद मिल गया। अब वही में फसल बा बेचारा हमार मतलब जो तिलक दिल तो फेर दो ओकरा के कहली हम जे ए हेलो ये 3 लाख में तो बेटिया अपने के बीए पास हो जाता, बेटिया वो अपने अगर खोज ले कोनो से शादी कर ले तो कथी बिगड़ जाए? तो ई सबसे बड़का भारी विकृति बा। दोसर विकृति कथी बा? एक जड़ फिर कहां बा? आदि अंत के शिव शंकर जी, 12 बरस के गौरी, नारद मुनि के कथी बिगड़ली, बांध दिलक सिर मौरी। तो हमने के जो आध्यात्मिक साहित्य बा, वो आध्यात्मिक साहित्य के भी भौतिक नजर से न देखला के कारण ऐसा किस्म के अनमेल विवाह के। दोसर अपने देखी कहिए कामदेव मरा गेल और ओकरा बाद में कितना युग के बाद में फिर मतलब वो प्रद्युम्न मन के जन्म लगा तो रति जन बात वही उम्र में तो वो शंकर राव की बुढ़िया भेल हुई बुढ़िया गेल तो कोई युग के बाद में वो बुढ़िया गेल हुई तो ओकरा के नौजवान दिखा के या फिर नौजवान से दोसर नौजवान से वही नाव के नौजवान से ओकरे अवतार बता के शादी कराओ जन बात बा। ई कथी बाजे बेसी उम्र के औरत आ छोट उम्र के लड़का के बीच में भी शादी करा देवे खातिर एगो मतलब उदाहरण हो गए। अब बूढ़ मर्द एकदम मतलब एक छोट लड़की के बीच में शादी करावे के शिव जी या पार्वती जी के मतलब अपने के आगे उदाहरण का करबो, पार्वती तो 12 वर्ष के रहे, शिव जी तो इतना बुढ़वा रह। तो ई सब जौन अनमेल बियाह खातिर ई सब जौन उदाहरण बा तो गलत बात बा, ऐसे ऊपर उठे पड़ी समाज के। तो अपने बतावल जाओ अभी से अभी बतावल गेला न जे लैंगिक हिसाब महिला पुरुष के भेदभाव जो बतावल गेला, एगो बात कहल गेला जे महिला ही महिला के हिंसा जो बोले हां ना, तो अब एकरा से निराकरण होनी कैसे पावल जा सके? निराकरण एक दिन होए वाला नहीं किया, कोनो कानून बना के या सजाए को के मतलब होए वाला नहीं है। जी जी, एकरा खातिर निरंतर सचेतना अभियान की जरूरत है। दोसर विकृति हमनी के भोजपुरिया समाज में साहित्य में, गीत में, गाना बजाना आदि इत्यादि में जो अश्लीलता बा वो सबसे बड़ा हां जी जी जी। तो ये विकृति के ऊपर वो बात करे करी तो अन्यथा ना लागे अपने के बस है एक से बेसी औरत राखे के जो छूट बा आए वो से बेसी मर्द राखे के छूट नहीं थे। इस सबसे बड़का कारण तो हम एक से बेसी मर्द राखे के पक्ष में भी नहीं की, एक से बेसी औरत राखे के पक्ष में भी हम नहीं की। अगर एक निष्ठ विवाह में तो एक निष्ठ विवाह होने के चाहिए। जी 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 हाँ। तो पुरुष के बाहुल्यता का आज तक ले अपने देखले बड़ी जे कोनो पबनी देखले बड़ी जाना में मर्द कहे जे हमरा एगो निमन औरत मिल वही पबनी करे के देखले बड़ी हैं। लेकिन तीज पबनी अविवाहित तो करो जो निमन मरद मिली, आप विवाहित तो करो जो जौन मरद बा तो हमरा के निमन से मानी। पुरुष लोग के नहीं के पबनी करो मर्द के श्रृंगार की जरूरी नहीं है, औरत के खाली श्रृंगार की जरूरी बा। ई जो सांस्कृतिक विकृति बा ये विकृति से भी बाहर उठे के पड़ी। तो एकरा खातिर अपने के निरंतर एक तरफ शिक्षा की जरूरी बा। हम ये मामला में फिर हमरा अपना प्रदेश के मुख्यमंत्री के हम धन्यवाद देवे चाहिए करी
जे बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ओकरा साथ साथ मतलब अब जन्मे वाला कितना कहिए कोना मिति से शुरू बा लड़की के जन्मते मतलब जब बीमा करे वाला जन बात बा शिक्षा बीमा हां वो बहुत बढ़िया बात बा अच्छा बात बा जी जी एकदम सराहनीय ते ई ऐसा किस्म से आगाड़ी ले जाके आ बेटी के बोझ समझे वाला जन बात बा वो तो हम दिखा देली पटनवा के मतलब उदाहरण से वो 3 लाख में पढ़ा देले रही त का मतलब फर्क पड़ जाए लेकिन ना ना रे कुछ लागे तो दे शादी कर दे फिर भी मतलब समझ नहीं के एगो बात कह जाओ अपने डॉक्टर भाई हम तो एगो साधारण आदमी बाड़ी एगो ये 3 लाख पढ़ा के ओकरा के अगर वो अपने से यदि खोज ले शादी करे तो का बिगड़े कह के इहे चीज यदि डॉक्टर साहब के बेटी करे तो कैसे महसूस हुई कुछ एकदम बिल्कुल हम खुशी बाड़ी हमरा खुशी महसूस हुई अभी हमर भगिना वो अपने हिसाब से शादी कलक भगिना के बात छोड़ दी भगिनी के बात कह दियो ना तो भगिनियों शादी करी बेटी शादी करी तो हम खाली मतलब दूसरे लाख को हम अपना ना कहते गलत बात जी 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 एकदम सर हमनी अब कार्यक्रम के अंतिम में आए बड़ी छ अब तेका यति बेर कने कोरोना वायरस के महामारी के एगो अंतिम बात हम अपने से पूछे के चाहे करी और मतलब कि कोरोना के महामारी जे बारू इमे बंद आ निषेधाज्ञा के वजह से बहुत ऐसा घर मतलब कि बुझा जाओ ना बंद आ निषेधाज्ञा के वजह से बर्बाद हो गल बा जे में इमे कथी देखल बा कि महिला हिंसा घर में जो हिंसा हो गल घरेलू हिंसा महिला हिंसा एकरा साथ अभी हाल के 24 से लेके अब तक माने 12 के घटना अपने के बताओ 12 जिला के घटना बताओ तो 54 जने माने आत्महत्या करे जेमे सबसे ज्यादा माने गर्भफसी लगा के मरे वाला ऐसा घटना बा ये संदर्भ में लोग के एगो डॉक्टर साहब के ओर से के लोग में कुछ कहे होई तो अपने का कहले सबसे पहले ई कोरोना उठल चीन से जी जी तो स्वाभाविक बात कि लॉकडाउन भी हमने के सीख ली तो चीने से सीख ली जी जी तो लॉकडाउन सीख ली लेकिन कौन उपाय लगा के कोरोना के चेक कर कोरोना के नियंत्रण कर वो चीज हमने का चीन से न सीखे सके जी जी आ संसार के दोस्तों कौनो देश न सीखे सकल जी जी बाकी चीन के साथ इतना सुमधुर संबंध रहला के बावजूद ये नेपाल सरकार ना सीखे सकल एमे हम खेद दे हम तो दूसरा बात भेल हम ना वही से जोड़ के हम बात करेंगे ना लॉकडाउन निषेध आ गया जी जी एगो उपाय बा जी जे और लोग में कोरोना मतलब जी एक दूसरा के संपर्क से कोरोना बेसी ना फैलो कहती एगो उपाय लेकिन जेकरा फैलल बा जेकरा लाग गेल बा आ जेकरा लागे के आशंका हो तो अपने याद करू जे दू आदमी रहे जमा संक्रमित तो समय में लॉकडाउन भयल ओकरा बाद लॉकडाउन फिर हटल अब लॉकडाउन के नया संस्करण जिला स्तर पर निषेध आ गया तो ये प्रदेश वो प्रदेश में न जाए देवे के सारा चीज है तो लॉकडाउन कहलक तो लॉकडाउन में भी एतही के नबीजान अली हमारा नाम अगर हम न बिसरे रही तो हरियरपुर के नबीजान अली जी अपना साथे साथे करीब करीब 15-20 आदमी के झुंड लेके वो पैदल आयल बड़ा नहीं मतलब से कहां से काठमांडू से हाँ हाँ ये लॉकडाउन के आई उतरे ना जी जी भारत में अपने देखी हजारों किलोमीटर लोग पैदल गए जी जी रास्ते पर कितना लोग मर गए साइकिल ई जौन ह जी फसल लोग के उधार के लेखा होई जी जी वो लोग के अपना गंतव्य पर के लेखा पहुंचावल जाई जी वही तरह से बाहर फसल बा ओकरा के मतलब अपना देश में कैसे ले आवल जाई बॉर्डर सोचे सील आओ जा घर तो हरे बा ओकरा बाद बॉर्डर कथी बोल सील बा आज के डेट में भी बॉर्डर से जुड़ल जौन आवश्यकता बा वो आवश्यकता रहुआ मतलब आम जनता के परिपूर्ति करे के क्षमता रखी तारी कि न रखी तारी अगर रखे तारी तो ठीक बा न रखे तारी तो अपने कुछ न कर सकते तो ऐसा निकम्मा सरकार हमारे पार्टी की सरकार है ऐसा निकम्मा सरकार जे खाल तक लोग के न देवे सकल ये जिला के सीडीओ एकदम सीरियस एकदम ये जिला के सीडीओ बहुत मर्दूमी काम कर लग जाके मतलब यहाँ मतलब 10 को मोटरसाइकिल पकड़ लग वाह मास्क लगावे भैया
फोटो में तो जब यहाँ के सीडीओ आके मतलब वो पकड़ई था तो काहे पकड़ई था, तो ये सब विकृति बा। ओकरा साथ साथ बसे केकरा के चेक करे के बा। हमरा इहो जानकारी बा जो बहुत जगह से क्वारंटाइन आइसोलेशन से लोग भाग गए घरे। काहे भाग गए, काहे भाग गए? वहाँ व्यवस्था पर न बदल न एकदम सुते के जगह नहीं। सही बात, दोस्त दूसरा के दोस्त लगावला से भी घरे घरे सुती तो बेठीक हो जाएगा और फिर 10 बड़ा सुती अकेला जब आओगे तो ठीक हो जाए। तो ऐसा किस्म के जौन मतलब बेइज्जती देखा गए तभी तो कौन जिम्मा लेवल दे आप देखिए। केंद्र सरकार कही था, संघीय सरकार कही था हम सबके अनुदान दे दिली, प्रदेश सरकार कही था हमारा अनुदान न मिला, अधिकार न मिला, नगर पालिका कही था कहाँ कुछ नहीं मिला, हमने अपने क्षमता से सब कुछ कराई तड़ी। तो कहाँ कथी भाई समझे नहीं किया कुछ। तो ऐसा किस्म के बेइज्जती से न हो, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार के माने समन्वय रखे चाहे उस समन्वय के बिल्कुल कम। नंबर 1। नंबर 2, एक कोनो दवाई नहीं खे, तो कोनो दवाई नहीं खे तो अभी तक ले जो हम देखल गए बा कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहले से रोगी रहल लोग पर ई कोरोना भारी पड़ता। अन्य बीमारी जो आवरी बीमारी खास करके दीर्घ रोग ओमे 3-4 गो बात आ रहा बा। कोनो कैंसर से पीड़ित बा, कोनो हृदय रोग से पीड़ित बा, कोनो मतलब मधुमेह से पीड़ित बा, कोनो जो से उच्च रक्तचाप से पीड़ित बा। मतलब कि कोरोना को आके पुष्टि तो ओकरा अगर कोरोना लगता तो मरे के चांस ज्यादा बा। तो वैसा लोग के आम रूप से इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधी क्षमता जेकर स्ट्रांग बा, जेकर मजबूत बा, ओकरा पर कम मतलब प्रभाव पड़ रहा बा। आ जेकर वो इम्यून पावर कम बा ओकरा पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा बा। तो इम्यून पावर बढ़ावे खातिर हमने के यहाँ तो अनेक किस्म की जड़ी बूटी ओकरा बाद वैसे डॉक्टर पूरा आयुर्वेद विभाग बा। अभी समूचा मतलब नगर पालिका में भी वार्डे मतलब आयुर्वेद औषधालय बा। ओकरा के सक्रिय कैला के बजाय, ओकरा के अधिकार दिला के बजाय ओकरा के वैकल्पिक चिकित्सा में रख लेबा। प्राकृतिक चिकित्सा प्राकृतिक ढंग से कैसे हुई, इस सब के वैकल्पिक में रख के जौना के आगाड़ी रख लेबा तो से कुछ होते नहीं। ई समूचा जौन बात बेथिति बा, विकृति बा। एक प्रकृति में जीवन खत्म करे वाला विष भी यही में बा, आ जीवन अमृत भी यही में बा। अमृत भी यही में बा। तो खोजे के पड़ल। हाँ जी, लेकिन हमनी के हमार प्रश्न वाला का सर तेका हम न बुझ सकनी कि तेका अपने ध्यान भटकला जे गांव घर में जो महिला हिंसा एकदम सुसाइड के घटना जो बढ़ रहा बा ये में लोग के अपने के ओर सिक्का का शॉर्टकट में एकदम शॉर्टकट में हम ई कहे के चाही करी जी कि ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार गंवा के घरे बैठे। जी 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 अब तो ओकरा एगो टेंशन बा जे ई परिवार के लालन पालन पोषण कैसे करब। आई सांच बा जे आज के डेट तक ले भी पुरुष प्रधान समाज। जी जी हाँ। ये पुरुष प्रधान समाज में पुरुष के ऊपर ज्यादा मतलब फिर ओकरा जिम्मेदारी बा। वो जिम्मेदारी के चलते जौन जो रोजगार घुमा के आयल बाटे वो रोजगार घुमावला आदमी अपने एगो मतलब डिप्रेशन में बा, निराशा में बा। ओकरा बाद में घर से नून और आगल, तेल और आगल, फनला भेल, चिनला भेल, बेटी ला मरवा, वो बेटी के देख ले कहीं जाए गलत जगह पर। तो जेकरा चलते अब वो ज्यादा से ज्यादा लोग पिए लागल, कौन नशा ले ला, तो हिंसा भेल। हिंसा के कारण से कोनो मतलब अपना के घर फंसी ला के मर। तो ये सब चीज के बाकी उहो एकरा पक्ष में होके चाहे नो अपना देश में रोजगार। हम गाना में निकल ले भाई, सुना सरकार कोनो दे दे रोजगार से या घर ही रही है। कोरोना भइल जान मारन सारा दुनिया, आ घरे में घेरायल लइका बुढ़वा पुरनिया, अब विदेशवे में फसल वाले हमरो समरिया सैया घर ही रही है। तो लम्हा वाले तो ये ढंग से रोजगार के सुव्यवस्थित करे के भी तो यही अवसर है सरकार के। लेकिन ये संदर्भ में कुछ काम न हो, अपने के क्वारंटाइन अव्यवस्थित,
अपने के पीसीआर भी कितना दिन के बाद में आना तो आरडीटी पर भर पड़ रहे। और दूसरा बात का अधिकार G2G, सरकार से सरकार किन के ले आई तो मतलब दुनिया बेकार किन के लाई तो से महंगा हो कहीं देश में वो चीज देखा जा रहा है। हमने के मतलब यहाँ सब अपने के पार्टी पर हमारा पार्टी पर चाहे जे सांस मुंह तो कहे पड़ी ना तो ये समूचा अव्यवस्था बा। तो ये समूचा अव्यवस्था के सुधार होए के चाहिए। ओकरा साथ साथ रोजगार के भी वैकल्पिक लोग के का करे के चाहिए तो सरकार के बात सर। अब लोग के तैसे समस्या से जीत हो गए, लेकिन गांव के हमनी के गार्जियन बा, घर के लोग बा, ओकरा का करे के एकदम सॉल्व। हाँ, तो वो लोग के भी जौन काबू से बाहर के परिस्थिति बा जी जी ओकरा खातिर डिप्रेशन में चल गेला से, हाँ चिड़चिड़ा हो गेला से, जी जी नशा नशा को लेने से समस्या समाधान ना हुई। दिल की दवा तो प्यार है, दिल की दवा शराब नहीं। एकदम तो कौन नशा खाला से ना हुई, खैनी गांजा खाला से ना हुई। ओकरा से डट के मुकाबला करे के पड़ी। हमनी के यहाँ के उत्पादन कैसे बढ़ी ये संदर्भ में सोचे के पड़ल। हमने के जो खेती किसानी आउरी से जो पेशा बा वो पेशा में व्यस्त होए के पड़ल। हम इहो कहे के चाहम कि विद्यार्थी लोग के भी खाली मतलब किताबी पढ़ाई के जो अभी तक जो बात बा वो लोग के पेशा मूलक भी पढ़ाई होए के चाहिए। वो लोग के मतलब एगो विद्यार्थी अकेले रह जाए तो खाना बना के खा सके कि ना, तो घर में बर्तन माजी ना दे, बउआ के पढ़ाई बिगड़ जाए तो बउआ के पढ़ाई सब दिन बिगड़ जाए। उसे ओकरा करहु के बाद तब खाओ के बाद पेशागत हिसाब किताब से भी ओकरो के गाड़ी ले जाएगा पड़ल। ये ऐसे किस्म के हमारा मतलब जी जी बहुत संक्षेप एकदम अपने महत्वपूर्ण समय दिली एकरा खातिर हमनी के संपूर्ण टीम में युवा जन के संपूर्ण टीम की ओर से अपने के बहुत 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 धन्यवाद देवे के चाहिए। धन्यवाद जी जी, अपने लोग के भी धन्यवाद जी, प्रणाम। आदरणीय सुतमित, आज जो एगो महिला हिंसा छोट छोट बात के लेके जो लोग में जो सुसाइड के मतलब कि आत्महत्या के घटना बढ़ रहा बा, हम एगो हाथ जोड़ के एगो इहे निहोरा करम कि मतलब कि जब आंधी आवले, बरसात आवले, भूकंप होले तो बुझाले एक तरीका में संसार नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन फिर भी जब आंधी चल जाए, बारिश चल जाए तो फिर स्थिति जेव के तेव रहा तो तरीका ऐसा संयम बरते के जरूरी बा। जब ई चीज आ गई बा, कोरोना वायरस के महामारी आ गई बा, हम बुझे तारी सबके होके समस्या बा, हमियों के समस्या बा, तो तरीका ऐसा समस्या मतलब कि स्वयं का अपना में संयमित होए जरूरी बा। यह कहे आज के कार्यक्रम से अपने लोगों ने हमने के सुझाव सलाह दिया जाए। यह कहे अपने लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।